Hello everyone. On today's episode of Insurance Becho Smartly, we will be talking about relatability of life insurance. And today's guest is very special, so let's welcome him. So we have Navneet today to discuss some important aspects of life insurance. Let's dive in. Yeah. Hi Navneet. Hi. So Navneet, very basics से start करते हैं. लाइफ इंश्योरेंस को सिंपल भाषा में कैसे समझेंगे और अगर कोई खरीद रहा है तो वो उसको कैसे रिलेट करे? ओके, लाइफ इंश्योरेंस को सिंपल भाषा में कैसे बताएंगे? देखो, लाइफ और इंश्योरेंस दो वर्ड्स हैं, राइट? सो अगर लाइफ की बात करें तो वो जीवन है, और अगर इंश्योरेंस की बात करें तो इट्स अ वे ऑफ मैनेजिंग फाइनेंशियल रिस्क. तो लाइफ से रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल रिस्क है उसको मिटिगेट करने के लिए देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड लाइफ इंश्योरेंस. ये हो गया टेक्निकल, ठीक है. अब मैं इसको लेता हूँ बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में. अभी हम जहाँ बैठे हैं, अगर आप इस रूम को देखें ध्यान से, तो इसके ऊपर एक छत है. अब सोचिए अगर इस छत को मैं 2 मिनट के लिए हटा देता हूँ तो क्या होगा? अगर हटाना है मतलब एक्सीडेंटली हट रहा है? नो, हट गया छत. देयर इज नो छत एंड वी आर टॉकिंग लाइक दिस एंड वी आर सिटिंग जस्ट, हम नीचे बैठ के बात कर रहे हैं. तो इट्स वेरी हॉट या एंड वी फील द हीट, यस, द वेदर, करेक्ट. और अगर बारिश हो रही है तो पानी भी आएगा. एब्सोल्युटली. तो आपने ना एक्चुअली सिंपल टर्म्स में लाइफ इंश्योरेंस को ऐसे ही एक्सप्लेन कर दिया. लाइफ इंश्योरेंस क्या है? बेसिकली एक परिवार के ऊपर वो छत है जो उसको इन सारे रिस्क, कौन से रिस्क? जो रिस्क विच आर रिलेटेड टू डेथ मे बी, है ना, उन सब रिस्क को मिटिगेट करता है, उन सब रिस्क को खत्म करता है. तो एक परिवार के ऊपर वो छत है बेसिकली, कि अगर वो फैमिली के ऊपर ये छत है तो उसकी फैमिली जो है वो सिक्योर है, और अगर वो छत थोड़ी देर के लिए हट जाती है तो फैमिली बिल्कुल सिक्योर नहीं है. और अगर आपने देखा होगा कॉमन, अगर हम लोग अपने डिस्कशन जब भी करते हैं, भगवान ना करे अगर किसी के साथ कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, मोटर एक्सीडेंट की बात करते हैं, मैं लाइफ की तरफ नहीं जाता अभी, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो फ्रेंड, रिलेटिव सब ये पूछते हैं एज ए इन्फॉर्म्ड पर्सन, है ना, एज ए नॉलेजेबल पर्सन, कि क्या आपका इंश्योरेंस है? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है, राइट? और भगवान ना करे अगर व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है तो भी घर वाले ये, या रिलेटिव्स या फ्रेंड्स ये पूछने के लिए फ़ोन करते हैं, या उनके अंदर ये एक तरीके की क्यूरोसिटी रहती है कि जो व्यक्ति आपके साथ था या जो व्यक्ति था उसने अपनी फैमिली को कवर करने के लिए इंश्योरेंस लिया था या नहीं लिया था. तो अगर आज आप नॉर्मल टर्म्स में बात करें, अगर एकदम जेनरिक डिस्कशन की बात करें, तो लाइफ इंश्योरेंस क्या है? इन सारे रिस्क को मिटिगेट करने के लिए आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत कम पैसे में, बहुत कम कॉस्ट में हमारी फैमिली के लिए हमारे अपने सारे रिस्क को कवर कर सकता है. पर इसमें ना एक चीज़ आ जाती है, जैसे somebody who's like 20 years old, जिसके पास फैमिली नहीं है अभी, like अभी तो obviously, और जो पेरेंट्स हैं, they're also like covered in a way. Correct. तो they don't think it's relatable to them. Absolutely right. बिल्कुल सही. लेकिन अगर आप उस चीज़ में देखें ना, तो अगर आप स्पेसिफिकली इफ यू टॉक ऑफ इंडिया, राइट, और यहाँ पर क्या है कि आपने 20 ईयर ओल्ड का पर्सन लिया, नहीं, ही इज अर्निंग वेल ऑल्सो दीज डेज, यू नो, 20 ईयर ओल्ड पर्सन आर ऑल्सो अर्निंग वेल. तो इसलिए लाइफ इंश्योरेंस का इंडिया में सेविंग कंपोनेंट साथ में है. सो लाइफ इंश्योरेंस एक साइड पे तो क्या कर रहा है, मेरे वो रिस्क को मिटिगेट कर रहा है. एट द सेम टाइम इट हैज़ गॉट अ सेविंग वाला कंपोनेंट ऑल्सो, जो उसके मन में ये शांति दे रहा है कि अगर मैं कुछ पैसा इंश्योरेंस के नाम पे दे रहा हूँ तो मेरी कहीं ना कहीं पे सेविंग भी हो रही है, और उस सेविंग्स के ऊपर उसको मॉडरेट रिटर्न्स भी मिल रहे हैं. जो पैसा वो इन लगा रहा है वो भी सेफ है, और अगर आज आप देखें उसी पैसे के ऊपर व्हाट इज गेटिंग, अगर वो 20 ईयर ओल्ड है तो आई एम श्योर हो सकता है अगर वो टैक्स ब्रैकेट में आ रहा हो तो उसका टैक्स भी बच रहा है. उसी पैसे के ऊपर उसको लाइफ इंश्योरेंस कवर भी मिल रहा है. उसी पैसे के थ्रू वो अपनी एक कंसिस्टेंट सेविंग्स भी कर रहा है, जो कि शायद अगर आप किसी और इंस्ट्रूमेंट में देखेंगे तो दैट्स नॉट पॉसिबल. पॉसिबल है बट वी आर नॉट सो डिसिप्लिन्ड, राइट. हम थोड़े टाइम के लिए सेविंग करते हैं और फिर वो सेविंग से हम बाहर आ जाते हैं. आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, राइट. सो अगर आप इस एज ग्रुप के लिए, और एंड अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस के टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बात करूं, तो जितनी कम एज है उतना बेटर है उसको लाइफ इंश्योरेंस लेना, बिकॉज इट विल बी चीप इन टर्म्स ऑफ कॉस्टिंग. तो वो कॉस्टिंग के हिसाब से कम होगा, और साइमल्टेनियसली वो एक बहुत लॉन्ग टर्म के लिए ले सकता है. उस लॉन्ग टर्म में उसका इंश्योरेंस भी हो रहा है, और एट द सेम टाइम किसी पर्टिकुलर गोल को लेके. अब वो 20 ईयर ओल्ड है तो गोल क्या हो सकता है? गोल हो सकता है घर बनाना, गोल हो सकता है कोई इंटरनेशनल वेकेशन, गोल हो सकता है गाड़ी लेना,
कोई ऐसा फाइनेंशियल गोल वो डिसाइड करके, एक टर्म डिसाइड करके अपने लिए ले सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताऊंगा आपको, यूजली क्या होता है कि लाइफ इंश्योरेंस जब हम ले रहे होते हैं ना, तो हम थोड़े रिलेक्टेंट होते हैं लेने में, राइट? तो चाहे वो 20 ईयर ओल्ड हो, चाहे वो 30 ईयर ओल्ड, चाहे वो 40 ईयर ओल्ड, रिलेक्टेंस कहीं ना कहीं पर आती है, बिकॉज इट इज़ नॉट गिविंग यू दैट हैप्पीनेस। अगर आप एक मोटर बाइक लेते हैं तो इट गिव्स यू मोर हैप्पीनेस देन बाइंग अ लाइफ इंश्योरेंस, राइट? तो अगर आप इसको ले रहे हैं और आपको इस तरीके से सोच के ले रहे हैं कि मैं एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट ले रहा हूँ जो इंस्ट्रूमेंट मेरे को पैसा बचा के भी दे रहा है, पैसा मेरे को मेरा रिस्क कवर भी कर रहा है, और एट द सेम टाइम वो पैसा मेरे ही काम आने वाला है आगे। एक्चुअली लाइफ इंश्योरेंस में ये सोचते नहीं है, बिकॉज ये लगता है कि फैमिली के काम आएगा, हमारे काम नहीं आएगा। एब्सोल्युटली। बट अगर आप कोई भी ड्रीम देखें आज, अगर कोई एक मैरिड कपल है, राइट, और बच्चे हैं उनके पास, राइट, और अब बच्चे की एज 18 साल होनी है, सबको पता है। 18 ईयर के बाद उसको पैसे की ज़रूरत भी पड़नी है, ये भी सबको पता है। तो अब मेरे पास दो वो है ऑप्शंस, या तो मैं सेविंग करूं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में करूं। मैं पर्टिकुलर लाइफ इंश्योरेंस की बात क्यों कर रहा हूँ? बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं पैसा जोड़ने के लिए, पैसा सेव करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, और मैं उस समय तक करता रहूँ। अब जब बच्चा 18 ईयर्स का होगा तो वो तो 18 ईयर्स में ही होगा ना, वो पहले नहीं हो सकता, राइट? तो 18 साल में मुझको पता है कि व्हेन ही विल बी डूइंग और कंप्लीटिंग, ही और शी शैल बी डूइंग हिज 12, उसको आगे किसी ना किसी कैरियर अपॉर्चुनिटी में जाना है। तो ये तो कई सदियों से होता आ रहा है कि 18वें साल के बाद भाई बच्चे को जाना है और उसे पैसे चाहिए। अब मेरे पास दो चॉइस है, मैं पैसे जोड़ूं, मेरे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मैं नहीं जोड़ूं और उस समय का वेट करूं कि जब बच्चा 18 साल का होगा तब मेरी जितनी इनकम होगी ना, तब उसमें से मैं पैसा निकाल लूंगा और बच्चे को कहीं पे इन्वेस्ट कर दूंगा। तो अब इंस्ट्रूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो देयर आर वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स, राइट? तो मैं पर्टिकुलरली लाइफ इंश्योरेंस इसलिए बोलूंगा क्योंकि इट विल गिव यू अ डिसिप्लिन्ड काइंड ऑफ अ सेविंग्स। आपके ऊपर एक डिसिप्लिन्ड कंडीशन आ जाती है कि मुझको हर साल पैसा देना है, और हर साल पैसा देने के बाद मेरे को एक टाइम के बाद पैसा आएगा। सो 20 ईयर ओल्ड, कमिंग बैक टू व्हाट यू आस्क एक्चुअली प्रिसाइसली, 20 साल का व्यक्ति एब्सोल्युटली कोई ड्रीम है, उस ड्रीम के साथ अपने इस गोल को मैच करे, और 20 साल बहुत अच्छी एज है, छोटे एज में इंश्योरेंस लेना चीप है, एंड इट विल गिव यू मोर रिटर्न्स ऑल्सो। Why are people reluctant to buy life insurance अगर इसके तो benefits हैं? See, it's not about reluctance. Actually क्या है, they have not accepted it as, I mean, वो दिल के करीब नहीं है, राइट? आपको किसी ने कॉन्सेप्ट समझाया, वो कॉन्सेप्ट आप क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसको ना माइंड तक ही रखते हैं। वी गेट इन टू लॉट ऑफ कैलकुलेशंस, इतना पैसा दिया, इतना क्यों मिलेगा, इसको कहीं और लगा दूंगा तो कितना और मिले जाएगा, इसमें तो कम मिलेगा। तो ये बहुत सारी जो है ना कैलकुलेशंस आनी स्टार्ट हो जाती है। वो कैलकुलेशंस इतनी ज़्यादा हैवी होती हैं कि आपके दिल तक ये कॉन्सेप्ट पहुंचता ही नहीं है। पर इसमें अगर देखा जाए लाइफ इंश्योरेंस में एक टाइप की फेथ वाली चीज़ भी आती है कि फॉर एग्जांपल मेरा एक गोल है, उससे पहले उस गोल को अचीव करने से पहले ही मेरे पास एक फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, तो अब मैं वो मनी को यूज नहीं कर सकती जो ऑलरेडी आई हैव पुट इन समवेयर। देयर आर टू वेज टू इट, ऐसा नहीं है। देयर आर टू वेज टू इट, देयर आर रादर 3 वेज। अगर मैं आपसे बात करूं, अगर हमने कोई एक कॉन्ट्रैक्ट लिया, लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट लिया, सेम फॉर 15 ईयर्स, हमने 4-5 प्रीमियम्स दे दिए उसके, IRDA ने इतनी सारी आज के टाइम पे फ्लेक्सिबिलिटी टू द कस्टमर दे दी है, जिसमें कि कस्टमर का पैसा कहीं से भी फंसा हुआ नहीं है। कैसे? 3 तरीके हैं उसके पास। अगर वो कंटिन्यू करना चाहता है उसी कॉन्ट्रैक्ट को बट विद रिड्यूस्ड बेनिफिट्स, तो वो पॉलिसी को पेड अप करा सकता है। अगर इससे भी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है और वो चाहता है कि नहीं मुझको पैसा वापस चाहिए अभी, सो विद सम चार्जेस वो पैसा अपना ले सकता है एज अ सरेंडर। और जो थर्ड ऑप्शन है हमारा वो है लोन फैसिलिटी। मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज विच वी आर सेलिंग इन लाइफ इंश्योरेंस टुडे आर गारंटेड पॉलिसीज। तो गारंटेड का मतलब क्या हो गया, दे एक्वायर अ पर्टिकुलर वैल्यू आफ्टर सम टाइम, राइट? उसके बाद अगर आप चाहें तो आप उसको एज ए लोन, एज ए कोलेट्रल, एज ए सिक्योरिटी रख के आप उसके अगेंस्ट पे लोन ले सकते हैं 70%, 80%, और आप उस पैसे को आगे यूटिलाइज कर सकते हैं। सो कहीं से भी ना कस्टमर फंसा हुआ नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसने लाइफ इंश्योरेंस ले लिया और वो फंस गया। इट्स नॉट अबाउट फंसना, इट इज ऑल अबाउट अचीविंग अ फाइनेंशियल ड्रीम विद द थॉट कि मैं इसको लॉन्ग टर्म चलाऊंगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया, अगर मैं बच्चे को सोच के कोई प्लान ले रहा हूँ और उसने 18 साल का सोच के ले रहा हूँ, बच्चा तो 18 साल बाद ही 18 का होगा ना, मैं 4 साल बाद उसको ब्रेक कर दूंगा, 5 साल बाद ब्रेक कर दूंगा,
तो मेरा वो ड्रीम खत्म हो गया, मेरा वो फाइनेंशियल ड्रीम जो मैंने बिल्ड किया था, वो कॉर्पस जो मैं सोच रहा था बिल्ड होगा, वो पहले ही खत्म हो गया, राइट? सो व्हाट आई वुड रादर टेल इज कि इसको मुझे लेना कैसे चाहिए था। मुझको ये ना सेम सेंस ऑफ हैप्पीनेस देना चाहिए जैसे मैं एक प्रॉपर्टी खरीदता हूँ। आज आप लैंड परचेज करते हैं, आप गाड़ी खरीदते हैं, आप नया घर लेते हैं, आप कुछ भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, तो इवन फोन, वो आपको खुशी दे रहा है ना, तो वाई नॉट टू ट्रीट इट एज दैट हैप्पीनेस वाला टूल कि आज मैंने अपने लिए प्रीमियम भरा है, मैंने आज अपने लिए पॉलिसी ली है जो एक समय के बाद मेरे को इतना पैसा देगी, और भगवान ना करे 1% कुछ हो गया, बिकॉज एवरीथिंग इज अनसर्टेन, ये तो सबको मानना ही पड़ेगा। कोई भी आदमी अमर नहीं है ना, आमारा अमर नहीं है, सबको जाना है। तो जब अमर नहीं है तो इसका मतलब मेरे पास एक टूल है जिसके थ्रू मैं उस रिस्क को मिटिगेट कर सकता हूँ, तो इसमें इतना सोचना क्यों है। बट जब मैं प्रीमियम दे रहा हूँ ना, तो प्रीमियम देते समय मेरे चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए, मुझे प्रेशर नहीं लगना चाहिए। अरे मैं आज 1.5 लाख का फ़ोन रखता हूँ, वो भी EMI पे लेता हूँ, उस पर प्रेशर नहीं आ रहा है, तो जो पैसा मेरे पास ही घूम के वापस आएगा, मुझको वो सारे बेनिफिट्स दे रहा है, फिर उस पर प्रेशर क्यों। तो बट द पॉइंट इज, आई मीन वी नीड टू टेक इट हैप्पीली, एज इफ वी आर बाइंग सम रियल एस्टेट और बाइंग सम फिक्स्ड एसेट और गोल्ड। Maybe it's because it's not tangible. That's why. एब्सोल्युटली, क्योंकि आपने कुछ समझा, वो जो बोला गया था वो कन्वर्ट हुआ एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट के रूप में। अब पॉलिसी डॉक्यूमेंट को आपने अपने लॉकर में रख दिया, और आज के टाइम पे तो आई मीन इट्स ऑल इलेक्ट्रॉनिकली इट विल बी डन, सो इट इज, यू आर नॉट सीइंग इट, यू आर नॉट टचिंग इट, यू आर नॉट फीलिंग इट, सो इट्स नॉट गिविंग यू हैप्पीनेस। बट कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है ना जो दिखती नहीं है लेकिन खुशी देती हैं। इमोशंस गिव्स यू हैप्पीनेस, दिखता नहीं है। सो लाइफ इंश्योरेंस इज इमोशन, लाइफ इंश्योरेंस इमोशन है, सेल का सामान नहीं है। That's how I perceive life insurance, and that's how I take life insurance in last 20 years. This is my 20th year going on in life insurance. I started my career as a agent only, as a partner only. I hope आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो, and on that note, please like, share and subscribe to our channel.